बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम 12.4। ये आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हो तो उस पॉइंट का उस एंगल के आर्म्स के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो पहले वर्ड ज़रा इक्वी डिस्टेंट का मतलब मैं बता दूं और आर्म्स क्या होते हैं वो भी मैं बता देता हूं, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन अलग है, हमने पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्ट में, लेकिन वो भी मैं ज़रा रिमाइंड करवा देता हूँ। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब हैविंग सेम डिस्टेंस, हैविंग इक्वल डिस्टेंस। और दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर हमने कहा था अ रे विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कि कोई पॉइंट ऐसी रे के ऊपर होगा जो रे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। और आर्म्स क्या होते हैं? ये जब दो रेज हमने कहा था दो रेज मिलके एंगल बनाती हैं वो आर्म्स कहलाते हैं। यानी ये जो रेड कलर वाली है आपके पास ये दो लाइंस हैं ओ बी और ओ ए, यानी ये दोनों मिलके एंगल बना रही हैं, तो ये आर्म्स हैं एंगल के। पहले तो डायग्राम ज़रा हमने कैसे बनानी है इसको ज़रा देख लें। ये ओ ए और ओ बी ए, पहले आप जो है वो दो रेज ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, दो एरोस यहाँ पे एरो हेड लगाने हैं, और उसके बाद यहाँ हमने एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। ये एंगल ऐसे लाइन लगाएंगे, एंगल होगी। फिर एंगल के ना बिल्कुल सेंटर से, क्योंकि हमने बाइसेक्ट करना है, एंगल के बिल्कुल दरमियान में से एक रे आप जो है वो ड्रॉ करेंगे, ये रे, और यहाँ पे भी आप एरो हेड लगाएंगे। और इनको नाम दे दिया हमने, ये क्योंकि ओरिजिन है इसे ओ, और इसे मैंने ए का नाम, इसे बी का नाम, और ये जो रे है यहाँ पे एम, तो ये रे बन जाएगी ओ एम। अच्छा, ये रे है ओ एम, और यही जो ओ एम है ये इस एंगल ओ का बाइसेक्टर भी है। और वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ओ एम बाइसेक्टर है तो इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का नाम हमने पी रख दिया। तो हमने क्या प्रूव करना है अब? ये जो पी ओ एम के ऊपर है यानी बाइसेक्टर के ऊपर है, तो इस पी का इस आर्म के साथ और ऊपर वाले आर्म के साथ डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस के लिए हमें कोई लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हमने डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ की, और इधर भी डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किया, क्योंकि डिस्टेंस हमने मेजर करना है। तो जहाँ से हमने लाइन ये ड्रॉ की है, तो इस पॉइंट को हमने क्यू का नाम और इस पॉइंट को हमने आर का नाम दिया है। और ये जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रॉ किया, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आगे ड्रॉ किया, और स्केल के साथ आप बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये भी बिल्कुल सीधा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा टर्न करेंगे, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। 90 डिग्री के यहाँ पे मैंने साइन बना दिए। तो इस पॉइंट को हमने पी का क्यू का नाम और इसको आर का नाम। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, पी क्यू ड्रॉ किया परपेंडिकुलर है ओ बी के ऊपर, और पी आर हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर। ये हम कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे। तो डायग्राम को हमने जरा इस तरह बनाना है। अब जरा हम आ जाते हैं जो थ्योरम के हमारे पास जो पार्ट्स थे उनको जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता था गिवन। अब गिवन क्या है? गिवन हमारे पास कोई पॉइंट पी है, और पी कहाँ पे है? एंगल ए ओ बी, बेसिकली एंगल बन रहा है ए ओ बी। कोई पॉइंट P है जो एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है, ये हमारा गिवन है। ये हम यहाँ पे जो है वो गिवन के अंदर लिखेंगे पॉइंट P। ये हम लिखेंगे पॉइंट P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ, ये एंगल की जो है वो नोटेशन होती थी एल शेप में, ये हम लिखेंगे ऑफ एंगल ए ओ बी। ये पॉइंट पी है जो एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर के ऊपर है, ये हमारा गिवन हो गया। टू प्रूफ कि हमने क्या चीज प्रूफ कर रही है, हमने ये प्रूफ करना है कि पी जो है आर्म्स के साथ इक्वी डिस्टेंस है। तो अगर इस पी का इस वाले आर्म के साथ आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो वो बनेगा पी क्यू, और ऊपर वाले आर्म के साथ डिस्टेंस देखें तो वो क्या बनेगा पी आर। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू और पी आर आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल हैं। तो ये हम लिखेंगे टू प्रूफ में कि पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर। ये लाइन सेगमेंट है तो इसलिए मैं ऊपर यहाँ पे लाइन सेगमेंट की नोटेशन डाल रहा हूँ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन
अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, हमें पता है कि डॉटेड लाइन से जो हम वो ड्रॉ करते हैं वो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये देखिए हमने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ओ बी के ऊपर, और पी आर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। ये हम कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देंगे ड्रॉ, ये हमने जो किया है ड्रॉ। ये देखिए पी आर क्या है, लाइन सेगमेंट है, और ओ बी क्या है, ये रे है। तो इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के जरा डिफरेंट मेथड होते हैं, इनकी नोटेशन डिफरेंट होती है। ड्रॉ पी आर, ये मैंने लाइन सेगमेंट लिखा है, और ये है परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर है, पी आर किसके ऊपर है, ओ ए के ऊपर, ओ ए, और ओ ए क्योंकि एक रे है तो उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे। और दूसरा हमने जो किया है एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, वो ओ बी के ऊपर, रे ओ बी। तो ये दो चीजें हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर की, कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है प्रूफ। प्रूफ के अंदर हमारे पास दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन करने के बाद दो हमारे पास ट्रायंगल बन गई हैं। एक ट्रायंगल का नाम है पी ओ क्यू, और ऊपर वाली जो है ये जरा मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये देखें, ये एक नीचे जो है वो ट्रायंगल बन गई, ये पूरी ट्रायंगल है, और इसका नाम क्या है, पी ओ क्यू। और एक ऊपर वाली है जो विदाउट शेडेड है, ये पी ओ आर। तो ये दो ट्रायंगल हैं, इनको हमने क्या करना है, इनकी कोरेस्पोंडेंस चेक करनी है, इनका कंपैरिजन हमने करना है कि क्या चीज़ें इनके अंदर कॉन्ग्रेंट हैं, क्या चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ हम पहले कोरेस्पोंडेंस की हम लाइन लिखते थे, इन कोरेस्पोंडेंस ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, और इसकी जो कोरेस्पोंडेंस होगी ट्रायंगल पी ओ आर के साथ। अच्छा, तो कंपैरिजन, अब देखिए सबसे जो पहली चीज है ये मिडिल लाइन, ये मिडिल जो एंगल बाइसेक्टर था यानी ओ पी, वो नीचे वाली ट्रायंगल की भी साइड है, ऊपर वाली ट्रायंगल की भी साइड है। यानी इस साइड से इसकी लेंथ और इस साइड से, इस तरफ से लेंथ और इस तरफ से लेंथ क्या होगी, सेम, यानी कॉमन साइड है। तो ओ पी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी नीचे ओ पी जो है वो नीचे वाली ट्रायंगल का भी हिस्सा है, ऊपर वाली ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो ये दोनों तरफ से इसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो पहली यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे, ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ पी, ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ पी। और यहाँ पे रीजन क्या लिखनी है, मैं पहले बता चुका हूँ कि ओ पी कॉमन है, दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल के अंदर है, तो रीजन में हम लिखेंगे कॉमन, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखें, ये जब मैंने एंगल यहाँ पे ड्रॉ की तो मैंने पहले यहाँ पे 90 मेंशन किया हुआ, यहाँ पे भी 90 डिग्री मेंशन किया हुआ, यानी Q जो है ये भी 90 डिग्री है, R भी क्या है 90 डिग्री। अब इसे कंप्लीट एंगल हम पढ़ें तो हम इस तरह पढ़ेंगे, PQO, ये एंगल बनेगा, हम Q को ही डिस्कस करें, PQO ये एंगल है, ये 90 का है, और PRO ये भी क्या है 90 का है। तो दोनों एंगल ये सेम है यहाँ, और ये आया कहाँ से, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, और इसकी रीजन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। PQO ये कंस्ट्रक्शन की थी, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन नीचे भी कंस्ट्रक्शन, दोनों साइड में हमने 90 डिग्री के एंगल बनाए थे, लेकिन इनका नाम है PQO और ऊपर वाले का PRO, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा हो तो उसको हम दरमियान में लिखते होते हैं। तो Q दरमियान में आएगा, फिर आएगा O, तो ये हम लिखेंगे एंगल PQO is congruent to angle PRO, एंगल PQO is congruent to angle PRO। और रीजन हमने क्या लिखनी है, हमने कहा था ये कंस्ट्रक्शन की है, 90 डिग्री के एंगल हमने बनाए थे, और यहाँ हम रीजन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये हमने लिख दी। दो चीजें हम सेम कर चुके हैं, बस एक चीज हमें और सेम करनी है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें सेम करनी होती हैं। अब देखें, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी OM, ये इस एंगल के बिल्कुल सेंटर से मैंने ड्रॉ की थी, सेंटर से ड्रॉ की थी, इसका मतलब टोटल जो एंगल था उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था।
तो एंगल का जो नीचे वाला पोर्शन और एंगल का ऊपर वाला पोर्शन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब नीचे वाला जो पोर्शन है इस एंगल को अगर पढ़ें तो वो क्या बनेगा, पी ओ क्यू, क्योंकि एंगल ओ के ऊपर बन रहा है तो ओ हम दरमियान में लिखेंगे, हम पढ़ेंगे इसको पी ओ क्यू। और ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है वो पी ओ आर बन रहा है। नीचे वाला हिस्सा बनेगा पी ओ क्यू और ऊपर वाला, ये मैं ज़रा इसको जो है वो शेड कर देता हूँ, एंगल ये एक हिस्सा बन रहा है, ये ग्रीन कलर का ये, और नीचे वाला जो है वो ये विदाउट ब्लू कलर का, ये विदाउट शेड। वो नीचे वाला बनेगा पी ओ क्यू और ऊपर वाला बनेगा पी ओ आर। ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमने एंगल को बिल्कुल दरमियान से जो है यहाँ पे कट किया हुआ है। तो इसकी हम जहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी ओ आर। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। और ये कहाँ से हमें पता चला है, ये हमें गिवन से पता चला है कि ये जो ओ एम है वो इसका बाइसेक्टर है। जो रीजन हम लिखेंगे वो गिवन लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया ये गिवन। तो तीन चीजें हमने सेम कर ली। अब जब किसी भी ट्रायंगल की तीन चीजें सेम हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। 1 2 3, ये तीन एलिमेंट सेम हो गए। तो अब हम लिखेंगे कि हेंस, अब जो ट्रायंगल थी हमारे पास डेल्टा पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी ओ आर। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। अब रीजन हम क्या लिखेंगे, ओपी क्या थी, साइड थी, ये एंगल है, ये एंगल, यानी एक साइड और दो एंगल हमने कॉन्ग्रेंट किए, सेम किए। तो एस ए साइड एंगल, एंगल पोस्टुलेट यहाँ पे हमें यूज करना है। तो ये लिखेंगे एस ए पोस्टुलेट। जब दो ट्रायंगल सेम हो गई तो उस ट्रायंगल की सारी साइड और एंगल जो आपस में इक्वल होते हैं। तो बेसिकली ये जो हमने प्रूफ करना था, ब्लैक कलर की जो लाइन है यानी ये डिस्टेंस है, ये इनका परपेंडिकुलर है। तो हैंस पी क्यू और पी आर जो है वो दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। फाइनली हम रिजल्ट लिखेंगे। सो पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर। और रीजन हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। किसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की। तो यहां पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमें प्रूव करना था कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। और रीजन हमने लिखी है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं और ये इनकी जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो ये आज का हमारा थ्योरम था, थ्योरम 12.4। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।